नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमाटा। टाइप्स ऑफ ऑटोमाटा में क्या क्या है? डीएफए, एनएफए, बीडीए, टीएम, एलबीए, सीए और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आए ये सब चीज क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोमाटा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑटोमाटा? पहला, फाइनाइट ऑटोमाटा यानी कि एफए। इस फाइनाइट ऑटोमाटा में तीन टाइप्स हैं। पहला है डीएफए, एनएफए, उसके बाद एप्सिलॉन एनएफए। डीएफए क्या है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। और ये व्हाट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा? Every state has exactly one transitions for each possible input. ठीक है, वो सिंपल भी है एंड एफिशिएंट फॉर पैटर्न मैचिंग। ठीक है, ये है डीएफए। एनएफए क्या है? नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। एनएफए क्या है? स्टेट्स कैन हैव 0, 1 और मल्टीपल ट्रांजिशंस फॉर ईच इनपुट। मोर फ्लेक्सिबल बट लेस एफिशिएंट देन डीएफए। ठीक है, अब आते हैं एप्सिलॉन एनएफए। क्या है? allows transitions without consuming any input symbols। ये था हमारा तीन टाइप्स फाइनाइट ऑटोमाटा का। लेकिन टाइप्स ऑफ ऑटोमाटा में ये पहला स्टेप था, यानी कि पहला टाइप वो है फाइनाइट ऑटोमाटा। इस फाइनाइट ऑटोमाटा में हम कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे। पहला है डीएफए। डीएफए का एग्जांपल देखें। लेकिन डीएफए का मतलब हम समझ गए। डीएफए हैज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन फॉर ईच सिंबल फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। डीएफए एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन ए, यानी कि एक ए होना ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमने उसको अल्फाबेट क्या क्या है? ए और बी। ठीक है, सिर्फ ए नहीं लेंगे, ए बी लेंगे। अब स्टेट्स क्या है? Q0 और Q1। Q0 है स्टार्टिंग स्टेट, या फिर उसको बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट। अब Q1 क्या है? एक्सेप्ट स्टेट और फाइनल स्टेट। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिशंस में, कैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है। हमने दो स्टेट बनाए हैं, Q0 और Q1। Q0 है स्टार्टिंग स्टेट और Q1 है एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट। ठीक है, Q0 स्टेट में आया, हम इनपुट किया A, हम उसको ट्रांजिशन किए Q1 स्टेट में। ठीक है, A आ गया, एटलीस्ट A चाहिए था, क्वेश्चन के हिसाब से A आ गया। अगर Q0 में B आया इनपुट, तो हमने उसको B को उसी के Q0 स्टेट में रख दिए। ठीक है, उसमें Q0 स्टेट हो गया। ठीक है, B। ठीक है, क्योंकि B A है। ठीक है, अब हम आते Q1 में। Q1 स्टेट तो फाइनल स्टेट है। A आया इनपुट, तो हम क्या किए? Q0 में ना भेज के हम उसी को वहीं पर स्टे कर दिए। ठीक है, अब आता है P। अगर P इनपुट आया Q1 में, तो हमने उसको Q0 स्टेट में भेज दिए। ठीक है, B A हो गया। उसी तरह जो भी देखा जाए तो एटलीस्ट वन ए तो आ ही गया। ये है हमारा डीएफए का एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरा एनएफए का एग्जाम्पल। एनएफए क्या है? हम तो जान लिए थे एनएफए कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशंस फॉर द सेम सिंबल फ्रॉम अ स्टेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन है एनएफए एक्सेप्ट्स strings that contain the substring
0 एंड 1। ठीक है, अल्फाबेट हम निकाले हैं क्या है, 0 और 1। ठीक है, स्टेट्स क्या क्या है, Q0, Q1, Q2, Q3, यानी कि 4 स्टेट्स। Q0 है हमारा इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, और Q3 क्या है, फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिशंस में। Q0, लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कंटेन द सब स्ट्रिंग 0 1। ठीक है, Q0 में अगर इनपुट आया 0 तो हमने उसको ट्रांजिशन किए Q1 में। ठीक है, अगर सोचे तो Q0 में अगर इनपुट आया 0 तो हम उसको वहीं पे रख सकते हैं। ठीक है, अगर Q0 में इनपुट आया 1 तो हमने उसको वहीं पे रख दिए। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए सबस्ट्रिंग 0 1। ठीक है, अब आता है Q1 स्टेट में। अगर Q1 स्टेट में 1 आया तो हमने उसको आगे बढ़ा दिए, यानी कि Q2 स्टेट में। ठीक है, अगर Q2 स्टेट में 0 आया तो हमने उसको वहीं पर स्टे कर दिए। ठीक है, अगर Q2 स्टेट में 1 आया तो हमने ट्रांजिशन कर दिए, यानी कि Q3 स्टेट में। ठीक है, तो देखा जाए तो सबस्ट्रिंग 0 1 भी है, 0 1 1 भी है। ठीक है, यह है एक्सेप्टिंग स्टेट। अब आते हैं एप्सिलॉन NFA। एप्सिलॉन NFA कैन ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट सिंबल्स। वो क्या है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। एप्सिलॉन NFA accepts strings that contain at least one B। एक तो B होना ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने अल्फाबेट क्या क्या दिए हैं, A और B, और 3 स्टेट बने हैं, Q0, Q1 और Q2। Q0 तो हम बोल दिए थे इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट, और Q2 है हमारे एक्सेप्टिंग स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन क्या हुआ, Q0 में अगर एप्सिलॉन आया इनपुट तो हमने Q1 स्टेट में भेज दिए। ठीक है, अगर Q1 में इनपुट हुआ A तो हमने उसको वहीं पर स्टे किए, क्योंकि एटलीस्ट 1 B तो चाहिए ना, इसलिए हमने Q1 में इनपुट अगर B आया तो उसका हम ट्रांजिशन करके Q2 में भेज दिए। ठीक है, ये था हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा का। अब हम आते हैं 2 में, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, हम जानते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि PDA extends finite automata by adding a stack for memory used to recognize context free languages। ठीक है, और इसमें 2 टाइप्स हैं, पहला है DBDA और एक है NPDA। तो DBDA क्या है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और NVDA क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ये हमारा 3 पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं उसके पुश डाउन ऑटोमेटा का कुछ एग्जांपल्स पर। हम लोग को पता था पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर पुश डाउन ऑटोमेटन is an extension of finite automata that includes a stack as additional memory। ठीक है, PDAs are used to recognize context free languages। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं PDA का,
consider a BDA that recognizes the language a to the power n, b to the power n, and less than equals to 0, which consists of strings with a followed by an equal number of b's. ठीक है, तो हमारे अल्फाबेट क्या क्या है, ए बी, ठीक है, और 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2. पहले बोल दिए थे स्टार्टिंग स्टेट है Q0 या और फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है Q2, और स्टैक अल्फाबेट क्या क्या है Z और A. ठीक है, अब ट्रांजिशंस में आते हैं. ये देखिए, ये हमारे ट्रांजिशंस हैं. पहला आप देख सकते हैं, पहला हम ट्रांजिशन किए हैं Q0 एप्सिलॉन Z. क्या हो रहा है, Q0 Z में हो रहा है. ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर. This transition means if the PDA is in the state Q0, the top of the stack is Z. ठीक है, यानी कि initial stack symbol. It stays in Q0 and keeps the stack unchanged. This is essentially ensuring that the initial stack symbol is preserved. ठीक है, अब दूसरा ट्रांजिशन देखिए, हमने किया है Q0, अगर इनपुट AZ है तो Q0 AZ. ठीक है, ये क्या होना है, अगर PDA is in a state Q0, reads an A, the top of the stack is Z, तो पुश किया A को onto the stack, तो stack has A on top of Z. ठीक है, तो ये इंडिकेट किया कि each A read and A is pushed onto the stack. ठीक है, अब तीसरा ट्रांजिशन में देखिए, Q0 छोटा है कैपिटल है, ट्रांजिशन किए Q0 AA. यहाँ क्या होना, अगर PDA is in states Q0, it reads an A, तो top of the stack तो capital A, it pushes another capital A, okay, onto the stack. So transition allows the PDA to handle multiple A's by pushing capital A for each small a read. समझे, इतना तक हम दिखा दिए. अब है फोर्थ नंबर में ट्रांजिशन देखें, Q0 BA, Q1 एप्सिलॉन. यहाँ देखिए, अगर BDA इन द स्टेट Q0 में है, ठीक है, तो रीड्स B's and the top of the stack is A. It pops the capital A from the stack and transitions to state QV1. So this marks the start of the reading B's and ensures that each B read corresponds to an capital A popped from the stack. ठीक है, अब है फिफ्थ नंबर का देखिए ट्रांजिशन में Q1 VA, यानी कि Q1 एप्सिलॉन. ये क्या हुआ यहाँ पर, अगर PDA इन द स्टेट Q1, तो रीड किया B को on the top of the stack capital A, it pops the capital A from the stack. ठीक है, so this transition allows the PDA to continue reading small b's and popping capital A's for each small b read, ensuring the balance of small a's and small b's. ठीक है, अब लास्ट ट्रांजिशन है Q1 एप्सिलॉन Z. क्या हुआ, Q2 कैपिटल Z.
ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर पीरियड Q1 में है, ठीक है, तो इनपुट हैज बीन कंप्लीटली रीड, यानी कि डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो द टॉप ऑफ द स्टैक इज देयर, इट ट्रांजिशंस टू द एक्सेप्ट स्टेट, यानी कि Q2। तो ट्रांजिशन कन्फर्म किया कि सारे एस हैव बीन मैच्ड बाय बीस, द स्टैक इज बैक टू इट्स इनिशियल सिंबल, मतलब द इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो ये है हमारा समरी। क्या हुआ, अगर पीरियड स्टार्ट्स इन Q1 यानी Q0 with the stack symbol Z, ठीक है, तो फॉर ईच ए रीड इन Q0, तो ये पुश क्या कैपिटल ए ऑन टू द स्टैक, ठीक है। अगर ओपन रीडिंग बी इन Q0, तो ट्रांजिशन किया Q1 और स्टार्ट किया पॉपिंग कैपिटल ए फॉर ईच स्मॉल बी, ठीक है। अगर आफ्टर रीडिंग द एंटायर इनपुट the stack contains only the initial symbol, तो क्या है Z, तो PDA is in state Q1, तो ट्रांजिशंस क्या एक्सेप्ट स्टेट में, यानी कि Q2 में, ठीक है। यही था हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा। अब तीसरा में आते हैं, वो है ट्यूरिंग मशीन्स। ट्यूरिंग मशीन यानी कि TM, शॉर्ट में लिखते हैं TM। ट्यूरिंग मशीन क्या है, पहला पॉइंट था द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ ऑटोमेटन consists of an infinite tape, a tape head that can read and write symbols and set of states, can simulate any algorithm and is used to define the concept of computability। एग्जाम्पल में आते हैं, यह है थर्ड नंबर में ट्यूरिंग मशीन्स। पहला पॉइंट था फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा था पुश डाउन ऑटोमेटा, अब हम आए हैं ट्यूरिंग मशीन्स में। एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये एग्जाम्पल देखें। कंसीडर कीजिए ट्यूरिंग मशीन दैट रिकॉग्नाइजेस द लैंग्वेज, L है यानी कि A to the power n, B to the power n, n greater than equals to 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स मशीन accepts strings which equal numbers of A's followed by B's such as AB, AABB या फिर 3A 3B, ठीक है। देखिए कंपोनेंट्स हम दिए हैं A B X, ये जो डैश दिख रहा है उसका रिप्रेजेंट है प्लैंक सिंबल, ठीक है, और X है अगर आप मैचिंग की मार्किंग करने के लिए। तो स्टेट्स क्या क्या है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q हाइफन हम एक्सेप्ट लिखे हैं और Q1 हाइफन लिखे रिजेक्ट, डैश लिखे सब, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट क्या है Q0, और एक्सेप्ट स्टेट क्या है Q डैश एक्सेप्ट लिखे हैं, और रिजेक्ट स्टेट है Q डैश रिजेक्ट, ठीक है। देखते हैं इसकी ट्रांजिशंस क्या क्या, ये हमारे ट्रांजिशंस 10 ट्रांजिशंस होंगे इसमें। पहला ट्रांजिशंस में देखें नंबर 1 में Q0A, ठीक है, ट्रांजिशन करने के बाद Q1 X R है, ये क्या, इसका मतलब क्या है, if the Turing machine is in state Q0 and reads A, it writes X, ठीक है, यानी कि marking A as processed and moves the tape head to the right, यानी कि ट्रांजिशन टू स्टेट Q1, समझे। अब आता है नंबर 2 में, यानी कि ट्रांजिशन नंबर 2
क्या है Q1A, ठीक है, Q1AR, ये क्या होगा? If in state Q1 and reads A, it moves the tab head to the right, यानी कि stay in state Q1, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिशन नंबर 3, Q1B छोटा b, अब ट्रांजिशन किए Q2XL, ये क्या हो रहा है? तब स्टेट Q1, ठीक है, it reads B and it write X, यानी कि मार्किंग के B as processed, ठीक है, and moves the tab head to the left, यानी कि ट्रांजिशन टू स्टेट Q2, ठीक है। अब है 4 नंबर में ट्रांजिशन, क्या है वो? Q2 छोटा a और Q2 स्मॉल a कैपिटल L, इसकी क्या मतलब है? स्टेट Q2, ठीक है, रीड किया A, मूव्स द टैब हेड टू द लेफ्ट, ठीक है, स्टे इन Q2। स्टेप नंबर 5 यानी ट्रांजिशन में देखें Q2X Q0XR, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ? इफ इन स्टेट Q2 reads X, it moves the tab head to the right, यानी कि ट्रांजिशन टू स्टेट Q0, ठीक है। अब 6 नंबर ट्रांजिशन में देखें Q0X है, ठीक है, ट्रांजिशन किया Q0XR, यहाँ क्या हो रहा है? अगर इफ इंस्टेड Q0 and reads X, it moves the tab head to the right, ठीक है, यानी कि स्टे इन स्टेट Q0 यहाँ, ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए ट्रांजिशन क्या किए Q0B Q3XR, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? इफ इंस्टेड Q0 and reads B, it writes X, समझे, मार्क किए B और and moves the tab head to right, यानी कि ट्रांजिशन किए स्टेट Q3 में। उसी तरह आप चलेंगे ट्रांजिशन नंबर 8, 9, 10, ठीक है। लेकिन पोस्ट ट्यूरिंग मशीन में और भी एग्जांपल्स दिखाएंगे और दूसरे वीडियोस में हमको मिल जाएंगे। तो वेराइटी ऑफ गेट का एग्जांपल्स भी है और डीएफए का भी है, एनएफए, क्योंकि यहाँ हम छोटा छोटा एग्जांपल दिखाए हैं और समझ भी नहीं आए होंगे, इसलिए हम दूसरे लेक्चर्स में देखिएगा पार्ट बाय पार्ट हम समझाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी आगे पढ़ते हैं। 4th नंबर में क्या है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा, यानी कि LBA। LBA क्या है? A Turing machine with a tape of limited length recognizes context sensitive languages, ठीक है, ये है हमारा 4th नंबर LBA। ये छोटा सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको दूसरे वीडियो में भी अच्छे से समझ में आएंगे, यहाँ हम प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। और 5th नंबर में देखिएगा सेल्युलर ऑटोमाटा, यानी कि CA, consists of a grid of cells, each in one of a finite number of states, ठीक है। The state of a cell changes according to a set of rules based on the states of neighboring cells, used in modeling complex systems and processes, ठीक है। ये है हमारा सेल्युलर ऑटोमाटा। ये इस वीडियो में हमने 5 टाइप्स दिखाए हैं। पहला है फाइनाइट ऑटोमाटा,
उसमें 3 टाइप था, DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA। दूसरा था पुश डाउन ऑटोमेटा। अब पुश डाउन ऑटोमेटा में 2 टाइप हैं, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। तीसरा क्या था, ट्यूरिंग मशीन। फोर्थ नंबर में क्या था, LBA, ठीक है। अब पांचवा क्या था, CA। यही सारा 5 टाइप्स ऑटोमेटा इस वीडियो में दिखाया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किए हैं, दूसरा लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और उस वीडियो में हम पूरे गेट का एग्जाम्पल सिखाएंगे, जैसे गेट एग्जाम में आता है, और दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप हर कोई वीडियो का अपडेट मिस ना करें। अगर आपको कोई कहीं भी किसी जगह में आपको समझने में मुश्किल हो रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। दूसरे वीडियो में हम तो दिखाएंगे कुछ 5 टपल्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम जाएंगे डिवाइड करके, हम सारा एग्जांपल्स दिखाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।